नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि देश और राज्य दोनों जगह उनकी सरकार है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का हाल बुरा है। भाजपा के शासन में दलित के बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जाता है, दलितों की हत्या की जाती है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान के साथ एनडीए खिलवाड़ कर रही है, संविधान की ताकत खत्म की जा रही है। बिहार की जनता सब देख रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका जवाब मिलेगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने बनाए गए फर्जी तंत्र के बदौलत चुनाव जीत रही है, लेकिन बिहार में उनका तंत्र चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता सब देख रही है और सब जानती है। विधानसभा चुनाव में बिहार से भाजपा का सफाया हो जाएगा। राजद गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम पटना में आयोजित संत रविदास जयंती की सफलता के लिए मुजफ्फरपुर आए थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संत रविदास के विचारों को अपने और कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। पटना में पूरे राज्य से राजद कार्यकर्ताओं की जुटान होगी। इस सम्मेलन को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे। 23 फरवरी को पटना गांधी मैदान में संत रविदास जयंती समारोह मनाया जाएगा। वहीं राजद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने एनडीए सरकार पर भी हमला बोला। महाकुंभ पर बयान देते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों महाकुंभ भगदड़ में मरने वाले की संख्या को छुपा रही है। भगदड़ में मरने वाले लोगों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की भगदड़ रेलवे की व्यवस्था की पोल खोलती है। रेलवे मंत्री की स्थिति नहीं संभाल रही है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान पर विश्वास करते हुए और वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पर अगर विचार पर अगर नहीं चलते तो यही मुजफ्फरपुर है। इस मुजफ्फरपुर की यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाने का काम किया। और इस ट्रेन की जहाँ तक की सवाल रहा कि आज के डेट में हमारा जो है रामचंद्र पूर्वे जी एक वैश्य समाज से आते हैं, उनको भी लालू प्रसाद यादव ने मंत्री बनाया। आज इसी मुजफ्फरपुर के बालदेव महतो ऐसे लोग, नुनिया का बेटा, उनको भी उन्होंने मंत्री एमएलसी बनाने का काम किया। रामकरण सहनी ऐसे लोग, उनको भी कहने का मतलब है कि उन्होंने सहनी समाज का है, उनको भी उन्होंने बनाने का काम किया। रमई राम जी ऐसे लोगों को मंत्री बनाने का काम किया। कमल पासवान ऐसे लोगों को मंत्री बनाने का काम किया। तो हमारे पार्टी में सब लोगों का समागम है, सब लोग ये है। लेकिन हमारा निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी का कुशल नेतृत्व पर आज के नौजवान गरीब गुरबा विश्वास कर रहा है। सबके मुंह में सिर्फ एक ही बात है कि एक बार तेजस्वी यादव बिहार का सीएम हो, और उन्होंने तो ऐलान किया है 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी आएंगे तो माई बहन योजना, मान योजना उन्होंने कहा है कि हम लगाएंगे 25-25 रुपया प्रत्येक। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। अब विश्वास तो करना पड़ेगा ना, ये भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये कौन लोग थे कहने वाले? वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा? वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था जेल से पैसा लाएगा? और वही तेजस्वी यादव 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया और कहा गांधी मैदान में बुलाकर किन से, जिन लोगों ने कहा था कि बाप कौन से पैसा लाएगा। इस पर विश्वास जनता विश्वास कर रही है। वो तो नेताओं की बयानबाजी थी, निचले स्तर पर विश्वास नहीं। नहीं, बयानबाजी नहीं। गांव घर के गली पे जाकर के देखिए। अभी तो गया में मैं था, एक बूढ़ी जो चाय की दुकान पर बैठी थी, उन्होंने हमको कहा कि तेजस्वी बहुआ आबाद रहे। हम लोगों की हालत बहुत खराब है, बेटा नहीं रहता, पुतो नहीं रहता, अकेले रहते, अब कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए बोलूं, उन्होंने अगर कहा है कि 25-25 रुपया हम प्रत्येक महिला को देंगे तो ये बहुत अच्छा बात है। भाजपा बोल रही है कि 2025 में जो है राजद 25 सीटों पर जो है सिमट जाएंगे। अरे भाजपा अपने लिए सोचे ना, उसकी जमीन खिसक गई है ना। अरे बिहार में सरकार है और देश में सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? अभी बोचहा की क्या स्थिति रहा बताइए, क्या स्थिति रही? दलितों को कहने का मतलब कि दलितों के बच्चियों के साथ गैंग रेप किया जाता है, दलितों की हत्या की जाती है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, संविधान की ताकत को खत्म कर दिया गया। इसी नाम पर उनको जो है कि लोग वोट देने का काम करेगा। संविधान बचाओ देश बचाओ, जिस तरीका से ये लोग
संविधान की ताकत को खत्म कर रहा है। इस ताकत का जवाब इनको 25 के चुनाव में मिल जाएगा। दिल्ली में तो ऐतिहासिक जीत हासिल की, जीत हासिल किए हैं, कैसे किए हैं, क्या है ये जो तंत्र जो अभी चल रहा है ना, उस तंत्र के बदौलत ये लोग अपना काम कर रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। जीत हासिल कर लिया, कहाँ कर लिया उसको हम नहीं जानते हैं। बिहार में एनडीए का सफाया हो जाएगा।